हेलो स्टूडेंट्स, टैक्साजीन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा कंप्राइजेज सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दे ऑल आर यूनिसेलुलर एंड हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। दे ऑल्सो कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। इससे पहले हम लोगों ने किंगडम मोनेरा किया था, जिसमें जाना कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक हैं, जिनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है एक्सेप्ट राइबोसोम्स। केवल राइबोसोम्स को छोड़कर बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। मगर प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जो यूनिसेलुलर के साथ साथ यूकैरियोटिक होंगे और इनमें कई तरह के मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे। द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। जो बाउंड्री है इस किंगडम की वो वेल डिफाइंड नहीं है। इससे पहले हम लोगों ने जो किंगडम मोनेरा देखा था उसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड थी। वेल डिफाइंड कहने का क्या मतलब है? तो उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आ रहे थे दे ऑल आर यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक एंड बेसिकली दे कंप्राइजेस बैक्टीरिया। तो बाउंड्री जो है वो वेल डिफाइंड थी। बट व्हाट हैपन इन केस ऑफ प्रोटिस्टा? प्रोटिस्टा की बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं दे आर वेरी वेरी डाइवर्स। इट फॉर्म्स अ लिंक विथ अदर्स डीलिंग विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। इसके अंदर आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कुछ के फीचर्स प्लांट से, कुछ के फीचर्स एनिमल से और कुछ के फीचर्स फंजाई से भी मिलते हैं। सो द बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वाटिक। ज़्यादातर प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स एक्वाटिक होते हैं, वाटर लिविंग होते हैं। दे मे हैव फ्लैजेला और सीलिया फॉर लोकोमोशन। इनके पास या तो फ्लैजेला होता है विच इज़ अ लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर, जनरली 1 or 2 in number, or they have very fine hair like structure which are more in number and help in locomotion. So flagella या cilia present होंगे जो locomotion में मदद करेंगे. Reproduction by asexual method and sexual method. रिप्रोडक्शन बेसिकली asexual मेथड या सेक्सुअल मेथड से भी हो सकता है। सेक्सुअल मेथड में सेल का फ्यूजन और जाइगोट का फॉर्मेशन भी इन्वॉल्व होता है। अब हम लोग जानेंगे कि प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं। तो प्रोटिस्टा के अंदर टोटल 5 ग्रुप हमें पढ़ने हैं। पहला क्राइसोफाइट्स, दूसरा डाइनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा यूग्लिनॉइड्स, चौथा स्लाइम मोल्ड्स और पांचवा प्रोटोजोआ। इसको सीक्वेंस से लर्न करने के लिए हम लोग सिंपली लिख सकते हैं CDESP। जैसे ABCDE होता है वैसे ही CDE बिल्कुल सीक्वेंस में है और आपको ध्यान रखना है SP। तो आप क्या देख रहे हो? C स्टैंड्स फॉर क्राइसोफाइट्स, D स्टैंड्स फॉर डाइनोफ्लैजिलेट्स, E फॉर यूग्लिनॉइड्स, S फॉर स्लाइम मोल्ड्स एंड P फॉर प्रोटोजोआ। तो इस तरीके से इसे हम लोग बिल्कुल सीक्वेंस में लर्न रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू NCERT, है ना। NCERT के अकॉर्डिंग इसे सीक्वेंस में लर्न किया जा सकता है। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे क्राइसोफाइट्स के बारे में। क्राइसोफाइट्स जिसके अंदर डाइटम्स और गोल्डन एल्गीज आते हैं। इट इंक्लूड्स डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिट्स। तो डाइटम्स और गोल्डन एल्गी इसके अंदर आते हैं। दे आर बेसिकली फोटोसिंथेटिक इन नेचर, यानी कि क्राइसोफाइट्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं बाय परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। दे आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। ओशियन में ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखें, याद रखें। क्राइसोफाइट्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। दे मे लिव इन फ्रेश वाटर और मराइन वाटर। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड प्लैंकटन लाइक। ये बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। एंड प्लैंकटन लाइक, प्लैंकटन लाइक कहने का मतलब है दे कैन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। सो क्राइसोफाइट्स मेनली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर जस्ट लाइक प्लैंकटन। नाउ सेल वॉल। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इनका सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है एंड आर इम्बेडेड विथ सिलिका। इसी सेल वॉल में सिलिकन भी इम्बेडेड होता है। सिलिकन के प्रेजेंट होने की वजह से जो वॉल है वो काफ़ी टफ हो जाता है, काफ़ी हार्ड हो जाता है एंड दस वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल। और इनको तोड़ा जाना मतलब ये इन्हें तोड़ पाना मुश्किल होता है।
द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टू हाफ्स लुक लाइक सोप बॉक्स। जो सेल वॉल है ये दो हाफ में बटे होते हैं और ये बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है जैसे सोप बॉक्स। तो साबुनदानी, जैसे आप देखते हो कि सोप बॉक्स के दो पार्ट होते हैं, नीचे जिसमें सोप रखा जाता है और उसके ऊपर एक कवर होता है, जस्ट लाइक दैट सेल वॉल भी इसी तरीके से दो हाफ में बटे होते हैं। As the cell wall has silicon, they are very hard and not destroyed even after their death. सेल वॉल में सिलिकन होने की वजह से ये इतने टफ और हार्ड होते हैं कि इनके डेथ के बाद भी ये डिस्ट्रॉय नहीं होते एंड डिपोजिट्स इन देयर हैबिटेट। और जहां ये डेथ करते हैं, जहां ये रहते हैं, वहीं ये डिपोजिट होते चले जाते हैं। आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर्स देयर डिपोजिशन इज कॉल्ड डाईएटोमिशियस अर्थ। बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद इनका डिपोजिशन, इनका एक्यूमुलेशन क्या कहलाता है? डाईएटोमिशियस अर्थ। मस्ट रिमेंबर, डाईएटोमिशियस अर्थ। ये डाईएटोमिशियस अर्थ ग्रीटी नेचर के होते हैं, यानी किरकिरे नेचर के होते हैं, थोड़े खुरदरे नेचर के होते हैं एंड आर यूज्ड इन पॉलिशिंग, इन फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। तो डाईएटोमिशियस ग्रीटी नेचर के होने की वजह से ही इनका इस्तेमाल पॉलिशिंग में या फिर ऑयल और सिरप को फिल्टर करने में किया जाता है। तो आज हम लोगों ने क्राइसोफाइट्स के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे।